ओम शांति। तो आज का हमारा चैप्टर है मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। मनुष्य आत्मा मनुष्य ही योनि में जन्म लेती है। मनुष्य आत्मा पशु पक्षी नहीं बनती। अब इसके हमारे पास प्रूफ है। ठीक है। मनुष्य आत्मा मनुष्य ही योनि में सुख दुख भोगती है। आत्माएं अनेक है। आत्माओं में भी वैरायटी है। जैसे इस चित्र में आप देखेंगे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि केले का पेड़ अगर आप बोते हैं तो उसमें केले ही लगते हैं, आम नहीं। आम का बीज बोएंगे, आम लगेंगे। तो इनमें भी वैरायटी है। ऐसे आत्माओं की भी वैरायटी है। मनुष्य आत्मा मनुष्य ही योनि में जाती है, और जिस भी जानवर की आत्मा है वो उसी योनि में जाएगी। इसमें दिखाया खरगोश है वो खरगोश ही बनेगा, गाय है वो गाय योनि में ही जाएगी, गधा है वो गधे योनि में ही जाएगा, है ना, कुत्ता है वो कुत्ते की योनि में ही जाएगा। यहाँ आत्माओं में भी वैरायटी है। ठीक है। तो मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। मनुष्य आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। हम मनुष्य योनि ही आज देखेंगे, हम भोगी योनि है। आज मनुष्य कुत्तों की तरह गलियों में घूम रहे हैं। मनुष्य कुत्ते की तरह कूड़े में गंदगी खा रहे हैं, गधे की तरह बोझा ढो रहे हैं ना। मनुष्य आत्माओं को भी जैसे हिंसक प्राणी होते हैं तो उनको या तो दूर रखा जाता है या फिर उनको पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ भी मनुष्य आत्मा जब हिंसा कार्य करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है। लेकिन मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। अब इसके क्या प्रूफ है हमारे पास कि मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है, और ये क्यों कहा गया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है। देखो, लख को लाख बना दिया, लख 84 कहते हैं। लख का अर्थ होता है लखना, अर्थात देखना। अपने 84 जन्मों को हमें देखना था, जो हमने सीडी वाले चित्र में देखा, जिसमें हम मनुष्य आत्माओं की 84 जन्मों की पूरी कहानी है। तो हम मनुष्य आत्माएं अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है। दूसरा, कि मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। भारत में बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करने के बाद एक मनुष्य का जन्म लेती है। लेकिन आप देखेंगे क्रिश्चियन धर्म में, या फिर आप देखेंगे मुस्लिम धर्म में, वहां कहते हैं कि मनुष्य आत्मा एक ही जन्म लेती है, दोबारा जन्म ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो अब इसका क्या प्रूफ है। अब देखेंगे हम कि मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि एक ही जन्म होता है, और आत्माएं कब्र दाखिल हो जाती है, फिर खुदाई आकर के कब्र से निकालेगा, दोबारा जन्म नहीं होता।
तो इस बात पे भी अगर आप बिल्कुल शांति से अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे और सोचेंगे कि जब मनुष्य आत्मा कब्र दाखिल हो गई, तो जो रूह कब्र दाखिल हुई, तो रूह तो पहले ही निकल गई। कब्र दाखिल तो शरीर हुआ, है ना। कब्र किसको कहा गया? शरीर को। शरीर को दबाया गया, आत्मा तो पहले ही निकल गई। शरीर तो डेड हो गया। कभी आत्मा के सहित शरीर को दबाते हैं? आत्मा जब निकल जाती है तब शरीर को दबाया जाता है। तो शरीर कब्र दाखिल हुआ, आत्मा नहीं हुई। ठीक। ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म में। लेकिन इस पर फिर रिसर्च हुई कि वास्तव में ये सही है या नहीं। तो इसके लिए एक पहला अभियान चलाया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब दोबारा से पीछे जन्म में ले जाना। तो उन्होंने हर धर्मों की आत्माओं पर ये एक्सपेरिमेंट किया। उनको पीछे जन्मों में ले गए, 10-10 जन्म भी पीछे आत्मा को लेकर के गए। लेकिन किसी भी आत्मा ने ये नहीं बताया कि पिछले जन्म में मैं जानवर था, पशु था, पक्षी था। सारे ही मनुष्य के जन्म। अब इसका क्या सबूत था? तो जैसे पहले जन्म में पीछे लेके गए, तो वो आत्मा, देखो आत्मा धर्म चेंज कर सकती है कर्मों के आधार पर। आत्मा स्त्री पुरुष का शरीर चेंज कर सकती है। आत्मा देश भी चेंज कर सकती है, राज्य भी चेंज कर सकती है। तो जहां उसका कर्म खींच रहा होता है, जिन आत्माओं के साथ उसका कार्मिक अकाउंट होता है, वहां जाकर के उसको जन्म लेना पड़ेगा। चाहे वो आत्माएं विदेश चली गई है, चाहे वो आत्माएं देश में है, चाहे वो किसी धर्म में है, वहां जाकर के जन्म लेना पड़ता है। तो जिनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, तो उनको पीछे जन्म में जब ले गए तो कोई की तो भाषा ही चेंज हो गई, दूसरी लैंग्वेज बोलने लग गए, दूसरे जन्म में पहुंच गए तो। और उनका वहां पर जाकर के देखा गया कि ये आत्माएं क्या सच बोल रहे हैं या नहीं। तो वहां जाकर के फिर पता चला कि ये सत्य बोल रहे हैं। और उस नाम का व्यक्ति वहां रहा करता था, उसकी डेथ भी इस कारण हुई थी। ठीक है। एक तो ये रिसर्च हुआ। सेकंड हुआ कि जिन बच्चों को अपना पिछला जन्म याद है, उन बच्चों पर रिसर्च हुआ। हर धर्मों में ये देखा गया, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, चाहे वो बौद्ध धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, कहीं भी हो, उनका सबका देखा गया, पीछे जन्म में वो मनुष्य ही पाए गए। कोई भी पिछले जन्म में जानवर नहीं था। मनुष्य आत्मा मनुष्य ही योनि में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। ठीक है। तो ये तो पक्का हो गया। अब इससे ये नहीं डरना है कि हम तो मनुष्य ही बनेंगे, लेकिन हाँ, मनुष्य योनि में ही आपको बहुत दुख भोगना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये लिखा क्यों गया क्रिश्चियन धर्म में या मुस्लिम धर्म में या यहाँ हिंदू धर्म में? इसका कारण था, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने देखा कि मनुष्य आत्माएं पाप कर्म कर रही है, और उनके अंदर से वो डर नहीं है पाप करने, मतलब तब उनको डराया गया कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, तुम पशु पक्षियों को परेशान करोगे तो तुम भी पशु योनि में जाओगे, है ना। तो ये पशु पक्षी भी तुम्हारे पूर्वज है, तुम इनको मार के मत खाओ, इनको परेशान मत करो। ये डराने के लिए ये सब करा गया, है ना। कोई भी जानवर होता था, कहते ये हमारे सारे जानवर पूर्वज है,
तो इनको परेशान करोगे तो तुम अपने पूर्वजों की ओर एक दिन फिर तुम्हें भी यहाँ जाना पड़ेगा और तुम भी ऐसे ही परेशान होगे, है ना। तो ऐसे डराया गया। बाकी ऐसा नहीं कहीं कहा गया कि एक ही जन्म है इसमें सुधर जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। तो ये सब समझाने के लिए बताया गया। ठीक है। तो इस चैप्टर में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो। मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है, कभी पशु पक्षी नहीं बनती। ठीक है। एक सभी अपना वीडियो ऑन करके बैठा करो, है ना। तो सभी अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। हाँ जी पूनम बहन बोलो। ये कैसे भाई प्रूफ मिला कि मतलब मनुष्य योनि जो है वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। आपको अभी और वो बताया। कौन सा जन्म हमारा है, ये कैसे पता चलेगा? हम्म। देखो, ये तो अभी हमारा अंतिम जन्म है सबका। ठीक है। अच्छा। लास्ट जन्म है, ज्यादा समय नहीं है। इस सृष्टि के परिवर्तन का अब अंत आ जाता तभी परमात्मा आकर के ये रहस्य खोलते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। दूसरा, ये मनुष्य आत्मा मनुष्य बनते हैं, इसके प्रैक्टिकल प्रूफ हमने बताए अभी दो। कि हम्म। एक तो जिन बच्चों को अपना पिछला जन्म याद है, तो किसी बच्चे ने आज तक ये नहीं बताया कि हम्म। पिछले जन्म में मैं जानवर था। लेकिन भाई जी एक बात पूछूं, जैसे कुंडली बनवाते हैं हम लोगों में, तो वो लिखा रहता है वैश्य, कोई गौ का, सिंह योनि, इस तरह से लिखा रहता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, वो आत्माओं के जैसे बोलते हैं ना, किसी को सिंह राशि कहा जाता है, भाई इनकी सिंह है ना। तो ये जानवरों से इंडिकेट इसलिए किया गया कि आज मनुष्यों के अंदर तो गुण रहे नहीं है। ठीक है। हम्म। हम्म। जो मनुष्य आत्मा है वो अपनी गुणों को छोड़ चुकी है। हम्म। लेकिन जो पशु पक्षी है, जानवर है, वो आज भी अपने गुणों पर थोड़ा टिके हुए हैं, है ना। जैसे देखो, एक सिंडिकेट बैंक है, हम्म। तो उस पर कुत्ते का लोगो लगा हुआ है, डॉग का। ठीक है। हम्म। तो क्यों लगा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है फेथफुली। अब सोचिए, है मनुष्य, चला मनुष्य रहे बैंक, वहां कुत्ता क्या कर रहा है? हम्म। कुत्ते का फोटो लगाना क्यों है? मतलब बैंक है वहां, कुत्ता तो हिसाब किताब करेगा नहीं, कुत्ता तो आकर के वहां रखवाली करेगा नहीं पैसों की। फिर कुत्ते का फोटो क्यों लगा रखा है? तो सिर्फ, ये हमारा अंतिम जन्म है? हाँ ये अंतिम जन्म है, ये सिर्फ समझाने के लिए जो भी ये राशियां बना रखी है। तो वो हम्म। देखते हैं कि ये इस वृत्ति के व्यक्ति है ना। हम्म। और वृत्तियां तो चेंज होती रहती है, देखो जो संस्कार होते हैं ना, वो हम्म। चेंज होते रहते हैं। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ और होंगे, क्योंकि आत्मा की परिस्थितियों के कारण, कोई ना कोई घटनाओं के कारण, है ना, उनके स्वभाव संस्कार चेंज होते रहते हैं। तो सब एक जैसे कभी स्वभाव संस्कार नहीं रहेंगे। हाँ, जो मेहनत कर रहा है अपने संस्कार परिवर्तन करने की, अटेंशन दे रहा है, तो उनके संस्कार चेंज हो सकते हैं, नहीं तो जिनके जो पास्ट के संस्कार है वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है। तो मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है कभी, और ये अंतिम जन्म है परमात्मा ने कहा। और अंतिम में भी आप देखेंगे कि परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो कलयुग के 100 वर्ष बचते हैं अंत में, मतलब सृष्टि परिवर्तन के, क्योंकि ये साइकिल है ना 5,000 वर्ष का। हम्म। तो ऐसे ही अब इस 5,000 वर्ष के साइकिल के जब 100 वर्ष बचते हैं, तब परमात्मा इस धरा पर आते हैं और वही गीता ज्ञान देते हैं। तो ये वही समय चल रहा है, ये वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, जब स्वयं भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। लेकिन हाँ,
आ चुके हैं। हाँ, वो ये ज्ञान उन्हीं का ही तो है। ये ज्ञान आपने कभी सुना, आज तक देखा? ये ज्ञान कोई मेरा ज्ञान नहीं है। हम्म। मैं कोई अपने पास से ज्ञान नहीं सुना रहा हूँ। ये हम्म। परमात्मा का दिया हुआ ही ज्ञान है, और ना ये कहीं शास्त्रों में लिखा किसी ने, ना किसी गुरु ने सुनाया, है ना। ये भगवान ने ही आकर के सारे राज खोले हमें। नहीं तो सारा शास्त्रों का तो वही रटा हुआ ज्ञान है। हम्म। वो लोग वही, कोई कबीर के दोहे सुनाएगा, कोई कुछ सुनाएगा, कोई सारे यही शास्त्र पढ़ पढ़ करके सुनाते हैं। लेकिन भगवान आकर के कहता, मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ता, बल्कि मैं इन शास्त्रों के रहस्य समझाता हूँ कि इनका असली रहस्य क्या है ना। हम हम्म। तो आंख बंद करके चल रहे हैं। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है? जी। अब देखो, आपने कहा हमने सत्यनारायण की कथा सुनी है, और मैं कहूं कि आपने नहीं सुनी। ने मैंने सुनी है, और मैं पूजा भी करवाती थी सत्यनारायण कथा। क्या आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है? जी। अच्छा, आपने महात्मा गांधी जी की कथा सुनी है? नहीं सुनी? नहीं। कथा सुनी है? और अभी महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, या कोई भी अभी होके गया, किसी की कथा सुनी है? नहीं, किसी के विषय में सुना, किसी की कहानी सुनी है महात्मा गांधी जी हाँ की? हाँ, वो कहानी तो सुनी है। हाँ। कहानी कहो, कथा कहो, एक ही तो बात है ना। हम्म। तो महात्मा गांधी जी की कहानी सुनी है ना? हम्म। सुनाना महात्मा जी की कहानी, आप गांधी जी की कहानी। वो बोलते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। उनकी कहानी का मतलब है उनकी जीवनी, जीवन कहानी उनकी, कि वो महात्मा गांधी कैसे बने। हम्म। अच्छा, महात्मा गांधी कैसे बने? जब वो साउथ अफ्रीका में पढ़ाई करने गए थे, तो अंग्रेजों ने उनको काला बोल के गाड़ी से उतार दिया था। तभी से उनके मन में देश भक्ति की भावना जगी, और वो फिर इंडिया आए, और यहाँ से उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, भारत जोड़ो यात्रा की, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आपने जो कथा सुनाई कि उनका कैसे कैसे उन्होंने आंदोलन किए, ठीक है ना, कैसे, अब उनका जन्म कहाँ हुआ, ये भी पता है ना? नहीं पता महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? जब मेरे, आपने ये बताया ना उनका जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर जिले में। अच्छा, ये आपने महात्मा गांधी जी की कथा सुनाई। हम्म। अब ऐसे ही आप सत्यनारायण की कथा सुनाइए। सत्यनारायण की कथा। ऐसे ही होगी ना उसकी भी कथा। हाँ। हाँ, बताओ। हाँ। अ, ए, एक में मतलब जो है उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कथा करवाई, तो उनको एक संतान लड़की हुई। एक तो ये थी कहानी, दूसरी थी। एक मिनट, आपने ये तो किसी और की कहानी सुना रहे हो, नारायण की कहानी सुनाओ ना हमारे को। सत्यनारायण की कथा है ना, तो हाँ, सत्यनारायण की, तो अब सत्यनारायण की कथा में यही तीन कहानियां हैं। सत्यनारायण की कहानी थोड़ी यही है, तो किसी और की कहानी सुना रहे हो आप। नहीं नहीं, सत्यनारायण कथा में ये है, आप देख, लीलावती और वो। लीलावती, कलावती की कहानियां हैं जी।
कहानियां हैं बूढ़े ब्राह्मण के वेश में। लेकिन ये तो उनकी कहानियां हो गई, सत्यनारायण की कहानी कहाँ हो गई? अगर मैं आपको कहूँ महात्मा गांधी जी की कहानी सुनाओ, तो आप ये कहोगे कि जो महात्मा गांधी जी की कहानी सुनते हैं उनका तो फायदा हो गया, जिन्होंने नहीं सुनी उनका नुकसान हो गया। आपने ये तो नहीं सुना है, आपने तो महात्मा गांधी जी के विषय में बताया कि वो महात्मा कैसे बने। उन्होंने देखा जब अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, तो उन्होंने अपना सर्वस्व वहां लगा दिया, अपना तन मन धन से वो देश की आजादी में जुट गए, अंग्रेजों को बाहर निकालने में लग गए। तब वो महात्मा कहलाए। उन्होंने अपने तन पर कोई कपड़ा भी नहीं पहना, कहा कि जब तक मेरे एक एक भारतवासी के तन पे कपड़ा नहीं आ जाता, मैं भी अपने तन पर कपड़ा नहीं पहनूंगा। तो तब वो महात्मा कहलाए, तब कहा कि ये तो महात्मा है ना। तब उनको महात्मा का टाइटल मिला। तो ऐसे उस नर ने क्या कर्म किए जो वो नारायण बन गया। इसलिए हम कहते भी है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण पद पाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी पद पाए। तो ऐसे उस नर ने ऐसे क्या कर्म किए जो वो नारायण बन गया? वो नारायण की कथा सुनाओ। ये तो लीलावती जी तो कथा कराने वाले के लाभ और हानि सुना रहे हो, लेकिन कथा तो सुनाई। हम्म। तो जहां तक मुझे पता है भाई जी, यही कहानी होता है। नहीं, ये तो आपने सुन रखा है, वो हो गया, लेकिन आप बताओ सच्चाई क्या है? क्या ये कहानी हो सकती है? पता नहीं, मैंने बचपन से तो यही सुनी थी। ये तो सुनी है, लेकिन सत्य क्या है उसको स्वीकार करो ना, जज बनो। हम्म। अच्छा। जज में और वकील में क्या अंतर होता है? जज में ये होता है, वो क्या ऑर्डर देता है, निर्णय लेता है कि आपको ये सजा मिली है, और वो। ये तो ये करता है, जज करता है, हम्म। दोनों तरफ की बातें सुनता है, वो दोनों तरफ की सुनेगा, तब वो निर्णय करेगा कि क्या सही है। हाँ। और वकील क्या करता है? वो गलत भी होगा लेकिन हमेशा अपना पक्ष ही रखेगा, वो मानेगा नहीं, हाँ, हारने को हार, अपने क्लाइंट का पक्ष रखता है, हाँ। सही रहेगा चाहे वो गलत है। तो हम्म। वकील क्या करता है? एक तरफा सुनता है, एक तरफा ही बोलेगा। तो हमें क्या बनना? जज बनना है। हमने एक तरफ शास्त्र पढ़े, तो ये शास्त्र कथाएं किसने लिखी? ये भी मनुष्यों ने लिखी। ठीक है। अब ये भगवान ज्ञान दे रहा है ना, तो ये ज्ञान से बाप परमात्मा कहता अब तोलो अपनी बुद्धि से जज बन करके। इसलिए वो तराजू दिखाते हैं ना जज के सामने, कि हम्म। आंख बांध करके क्यों रखा है वो बताओ। आंख पे पट्टी बांध लो कि तुम्हें कोई भी ये नहीं देखना मेरा कौन है पराया कौन है, हम्म। रिश्ते नातों को नहीं देखना, ऊंच नीच को नहीं देखना है। आंखों पे पट्टी बांध करके डिसीजन लेना है। क्या कर। हाँ, सामने वाले को अगर देखोगे ये मेरा ये पराया है, तो आप डिसीजन सही नहीं ले पाओगे। तो इसलिए अब हमें जज बनना है, वकील नहीं बनना है। तो अब मुझे क्या करना है? अब मैंने वो भी सुनी कथा, अब परमात्मा ने आकर के हमें कथा सुनाई है सत्यनारायण की। तो शिरडी का चित्र में आपने सुनी ना, वो है सत्यनारायण की कथा। कौन सा? सीडी वाला नहीं सुना चित्र आपने? सीडी वाला चित्र जिसमें 84 जन्म दिखाए है, सतयुग में हाँ। 8। तो उसमें हाँ। नारायण, हम्म। श्री कृष्ण नारायण का बचपन का नाम है। हम्म। और जब वो स्वयंवर के बाद गद्दी पर बैठते हैं तो वो सत्यनारायण कहलाते हैं। और राधे लक्ष्मी का बचपन का नाम है, वो लक्ष्मी कहलाती है। ठीक है। हम्म। फिर आगे क्या होता है? वही जन्म लेते लेते जो नारायण है, द्वापर में वो विक्रमादित्य राजा होते हैं। और वही आत्मा लास्ट जन्म में दादा लेखराज के नाम से होती है। तो और द्वापर में तो कृष्ण आते हैं ना? हम्म, अब सोचिए, श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, वो द्वापर में कैसे आएंगे? द्वापर में गीता ज्ञान लिखा गया था, ना कि गीता ज्ञान दिया गया था। हम्म। द्वापर में किसने लिखा? बस समझाया था ना, द्वापर में वेद व्यास जी ने गीता ज्ञान लिखा। हाँ। गीता ज्ञान जब भगवान दे रहे थे, हम्म। उस समय कोई नहीं लिख रहा था, लिख रहा था कोई बताइए? ने गणेश जी ने लिखा है। वो बताते जा रहे थे, वेद व्यास जी बताते जा रहे थे, और गणेश जी उसको लिखते जा रहे थे। तो लेकिन कब लिखा गया?
जब गीता ज्ञान तो पहले ही दिया जा चुका था। अब वेद व्यास जी ने कैसे बता दिया वो ज्ञान, सोचिए। वेद व्यास जी ने तो गीता भी नहीं सुनी वहां खड़े होकर के। वहां तो एक ही व्यक्ति सुन रहा था, कौन? अर्जुन। तो गीता किसको लिखनी चाहिए थी? हम्म, अर्जुन को। अर्जुन ने तो गीता नहीं लिखी। नहीं। या फिर कृष्ण जी ने गीत श्री कृष्ण जी को गीता लिखनी चाहिए थी। अब श्री वो जो धनंजय जी सब देख रहे थे। दूसरा संजय दिखाया है ना, हाँ संजय, हाँ संजय। ने दिव्य दृष्टि से दिखाया, देखा है ना, लेकिन लिखा तो संजय ने भी नहीं। हम्म। संजय वहां था अब नहीं। कृष्ण भगवान द्वापर में नहीं आए थे? हाँ, अब वही बता रहे, श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, वो द्वापर में नहीं हुए। और ना ही श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान दिया। गीता ज्ञान निराकार परमात्मा ने दिया था। ठीक है। हम्म, हम्म। ये समझाया था ना कि भगवान कौन है। भगवान, गीता में क्या लिखा हुआ, गीता पढ़ी है आपने? पढ़ी तो है, लेकिन हाँ मतलब पढ़ी है। गीता में परमात्मा का परिचय क्या लिखा हुआ है? गीता में परमात्मा का परिचय है, परमात्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, मैं अजन्मा हूं। ठीक है। दूसरा लिखा है, मैं सूर्य चांद तारा गण की पहुंच से पार, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूं, मैं निराकार हूं, मैं ज्योति हूं। ठीक है। हम्म। अब श्री कृष्ण किसके अवतार दिखाए हैं? श्री कृष्ण विष्णु के अवतार। गीता में क्या लिखना चाहिए था परमात्मा के परिचय में? कि मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं चार भुजा वाला हूं, मैं समुद्र का वासी हूँ, सांप की सैया पर मेरा निवास स्थान है, हम्म, मैं कोई निराकार नहीं हूं, मैं कोई ज्योति नहीं, मैं भी एक बॉडी वाला व्यक्ति हूँ। अभी ये तो नहीं लिखा भगवान ने अपने परिचय में। क्योंकि श्री कृष्ण का नाम डाला गया गीता में, यही सबसे बड़ी भूल हुई, जिस कारण अनेक धर्मों का जन्म हो गया। हम्म, क्योंकि परमात्मा तो एक ज्योति है, मैं आत्मा जब देह नहीं हूं तो भगवान देह कैसे हो सकता है? मैं बॉडी नहीं हूं, हम्म। परमात्मा बॉडी कैसे होगा? नहीं, परमात्मा जैसे हमने शरीर धारण किया है, आत्मा, तो उसी तरह से वो लीला करने के लिए भगवान भी मनुष्य का वो। अब वो तो जन्म लिया ना, फिर तो देखो श्री कृष्ण के रूप में आया, तो वो तो कौन आया, विष्णु जी आए ना। हम्म। तो विष्णु जी भगवान है। हाँ विष्णु भगवान है। गीता में क्या लिखना चाहिए भगवान को अपना परिचय? वो उस समय आते हैं ना, ज्योति स्वरूप दिखाता है, जो देवकी माता जेल कारागार में होती हैं। आते, और फिर आत्मा ने, आत्मा एक ज्योति थी, वो ज्योति ने उस गर्भ में प्रवेश किया। ठीक है। हम्म, गर्भ में हम्म, किया ना जन्म, उसके तो माँ बाप हुए ना। परमात्मा तो कहता मेरा कोई माँ बाप नहीं है, मैं ही सर्व हम्म, माँ बाप हूँ। तो हम्म, गर्भ में प्रवेश किया, जन्म लिया, ज्योति आई, कहाँ से निकल के वो दिखाते, विष्णु से विष्णु ही ज्योति बन करके आ गया। तो हम्म। स्वरूप किसका दिखाते हैं? विष्णु का ही तो दिखाते हैं ना। साक्षात्कार में भी क्या दिखाया? विष्णु ही स्वरूप, विष्णु जी। निराकार ही दिखाया ना। हम्म, ये हुआ क्या जब द्वापर युग में, अभी देखो उसमें नेक्स्ट चैप्टर आपको दिखाते हैं। इसमें आपको सारा दिखाते हैं। ये चित्र दिखाई दे रहा है ना? जी। अब इस चित्र में देखिए, इसमें दिखाया गया है श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। ठीक है। तो हम्म, परमात्मा अजन्मे थे। ठीक है। दूसरा, हम्म,
श्री कृष्ण जी ने माँ बाप से पालना ली। परमात्मा कहते हैं मैं सबका पालन करता हूं, मुझे किसी की पालना लेने की जरूरत नहीं। नहीं तो मैं भी बंधन में फंस जाऊंगा, तुम्हारा कर्जा मेरे सर चढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरा, श्री कृष्ण जी ने शिक्षा भी ग्रहण की, गुरु भी बनाए। भगवान तो कहता मैं इन सब गुरुओं का भी उद्धार मैं ही करता हूँ, इन साधु संत सन्यासियों का हम्म उद्धार भी मुझे ही करना पड़ता है। तो भगवान फिर इनसे शिक्षा ले गया। ठीक है। फिर दिखाया है कि भगवान ने जो गीता ज्ञान था वो परमात्मा शिव ने दिया। तो गीता ज्ञान से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे कोई पढ़ाई पढ़ करके कहते हैं मैं डॉक्टर बन गया। अब हम्म कैसे बन गया? उस पढ़ाई से बना ना। तो श्री कृष्ण बना कैसे? जो भगवान ने गीता ज्ञान दिया था, कब दिया था? आज से 5,000 वर्ष पहले इसी समय यही संगम युग था। और ऐसे ही भगवान ने कलयुग के अंत में ज्ञान दिया था। उस ज्ञान को जिस आत्मा ने धारण किया वो श्री कृष्ण बनी, और वही श्री कृष्ण ही बड़ा होने के बाद नारायण कहलाया। ठीक है। हम्म तो हम्म गीता ज्ञान भगवान शिव ने दिया। तो गीता दाता निराकार परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। तो परमात्मा शिव ने ये गीता ज्ञान दिया। उस गीता ज्ञान से श्री कृष्ण बने। जिस मनुष्य आत्मा ने इस ज्ञान को धारण किया उसका पहला जन्म श्री कृष्ण के रूप में हुआ, जो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस होंगे, और वही भारत के पहले राजा बनेंगे। ठीक है। फिर दिखाया, अब गीता ज्ञान इस चित्र में देखेंगे भगवान ने कौन से रथ में बैठ करके कैसे ज्ञान दिया। भगवान ने कहा, गीता में आप देखेंगे कि जो रथ का जिक्र हुआ है वो शरीर के लिए हुआ है। हम्म कि शरीर रथ है, आत्मा रथी है। ठीक है ना? आत्मा रथी और शरीर रथ है, और एक कर्मेंद्रिय घोड़े है। हम्म भगवान ने अर्जुन का मतलब होता है जो ज्ञान का अर्जन करता है, अर्थात ज्ञान को जो अर्जित कर रहा है उसको कहते हैं अर्जुन। ठीक है। तो जिस आत्मा ने ज्ञान का अर्जन किया, अब इस ज्ञान को आप भी अर्जन कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो आप भी इस समय अर्जुन हो। ठीक है। लेकिन भाई जी, कृष्ण भगवान को दुर्योधन बांधने आया तो वो ऐसे बोले, मुख में ही सारा कुछ ब्रह्मांड दिखाया, बचपन में इतनी सारी लीलाएं की, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ये सब को मारा। तो वो परमात्मा नहीं थे, वो भगवान नहीं थे, परमात्मा नहीं थे, तो फिर आम इंसान ये सब कैसे कर सकते? अच्छा, ये सब किसने लिखा और किसने बताया? सब कृष्ण लीला में तो है सारी बातें। कृष्ण लीला लिखी किसने? बताया ना, भगवान की जगह पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया। ना कोई ऐसे असुर हुए आज तक। कोई अकासुर बकासुर देखे आज तक असुर? नहीं, देखने उस समय रहते तब ना, हमने तो बस बता दिया गया बचपन में। सीरियलों में, हाँ सीरियल में देखा है ये सब। सीरियल किसने बनाए हैं? हमने ही तो बनाए हैं ना। हम्म ये सब किसने लिख रखा? हमने ही तो लिखा ना, कोई भगवान ने तो नहीं बताया। ये सब मनुष्य मत है। मनुष्यों ने जो लिख दिया और हमने वो मान लिया, कभी सोचा ही नहीं। जो मनुष्यों ने लिख दिया वही हमने कह दिया सत्य वचन महाराज। लेकिन लिखने वाले ने सिर्फ एक ही गलती हुई थी, जो गलती शायद लिखने वाले ने भी नहीं की, बाद वाले ने ये गलतियां की। क्योंकि देखो, एक गीता है जो, वो कितने लोगों ने लिखी है, सोचिए। कहीं अष्टावर्ग गीता है, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी गीता लिख दी, क्योंकि उसको भी उस गीता में कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, समझ में नहीं आई, और उसने अपने स्वरूप में उसको गीता को लिखा। तो गीता के राइटर, एक वेद व्यास ने जो गीता लिखी है वो तो आज गीता है ही नहीं। भगवान ने आकर के जो गीता ज्ञान दिया, अब उसी गीता ज्ञान के ऊपर महाभारत बनाई गई है। कि उस गीता ज्ञान को ही कहानी के रूप में लिखा गया, वो महाभारत के रूप में लिखा गया। ना कि ना कोई ऐसा दुर्योधन हुए हैं, ना कोई ऐसे दुशासन हुए हैं। इस समय ही दुर्योधन और दुशासन है। हम्म?
दुर्योधन का मतलब होता है जो धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और माँ बाप आंख माँ मतलब बाप अंधा है, कुछ देख नहीं रहा है, और माँ ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वो गांधारी है। तो ऐसे जो माता पिता है, उनके बच्चे ही दुर्योधन और दुशासन बनते हैं। दुशासन मतलब दुष्ट आचरण वाले, और उनके बच्चे ही धन का दुरुपयोग करते हैं, वही दुर्योधन। ऐसे पांच पांडव कोई ऐसे पैदा नहीं हुए। भीम को दिखाया हवा से पैदा हो गया, हवा से कोई पैदा हो सकता है। उसको दिखाए गांधारी को 100 पुत्र हो गए। अब कैसे हो गए? कहते उसको एक मांस का टुकड़ा हुआ, उस मांस के टुकड़े से 100 टुकड़े बनाए गए, उसको घड़ों में डाला गया, तेल डाला गया, और उनमें से मनुष्य बन गए। है ना, कितनी विचित्र बातें हैं। तो उनसे फिर 100 पुत्र बन गए। हाँ। पांडवों का देखो कैसे जन्म दिखाया। कोई किससे जन्म हो रहा है? भीम का हवा से जन्म हो रहा है। अर्जुन इंद्रदेव आ गए, कर्ण सूर्य देव ही आ गए। देखो सूर्य को भी हमने देवता मान रखा है ना। देवता तो है कि वो हमें अग्नि देता है, लेकिन वो अग्नि का एक गोला है, आग का एक पिंड है, जो नीचे अगर पृथ्वी पे आ जाए तो पूरी पृथ्वी को जला करके भस्म कर देगा। लेकिन हमने भी उसको एक मनुष्य का रूप दे दिया, और उसका अवतार, उसका बच्चा दिखा दिया, कर्ण। है ना। तो ये सब दंत कथा है, कहानियां हैं, जो हमारे को अर्थ समझाने के लिए बताई गई थी, लेकिन हमने उनके अर्थ नहीं समझे। इनके बहुत गुह्य रहस्य है, इसलिए भगवान कहता है इन सभी वेदों शास्त्रों का सार मैं ब्रह्मा के द्वारा ही बताता हूँ। जो तुमने वेद शास्त्र लिख तो दिए, लेकिन अब तुम्हारे वो समझ में नहीं आएंगे। ये रामायण महाभारत गीता एक कहानी बन करके क्यों रह गई? आज हम इनको कहानियों के रूप में क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है जो उनके रहस्यों को समझ सके। जैसे आ, ये जो गीता, रामायण महाभारत जो भी लिखी गई, ये द्वापर युग में लिखी गई। और द्वापर युग के जो मनुष्य थे, उनके अंदर 8 कला थी। जो 8 कला वाला मनुष्य लिखेगा, सोचिए उसको आज का मनुष्य कैसे समझेगा? वो तो एक कहानी ही समझेगा। जैसे हमने बच्चों को समझाने के लिए क्या बनाई, कहानियां बनाई, बनाई ना। हम्म। जैसे थर्स्टी करो की कहानी है ना। लोमड़ी की कहानी है, कितनी अंगूर उसने पकड़ने की कोशिश की। क्या लोमड़ी ऐसे बोलेगी कि अंगूर खट्टे हैं, मैं नहीं खाती? क्या लोमड़ी ने किसी कौवे से बात की होगी कि कौवे भाई तुम्हारी आवाज बड़ी मधुर है ना, तुम्हें गीत तो सुना दो ना। और उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है, और वो गीत गाने लगा और उसके टुकड़ा गिर गया। उसने कहा कि कभी भी ऐसे लोगों के जो तुम्हारी चापलूसी करते हो उसके चक्कर में मत आना। तो ये सब शिक्षा देने के लिए कहानियां बनाई गई थी। ऐसे ही जो भी ये रामायण महाभारत जितने भी वेद शास्त्र बनाए गए हैं, ये सब समझाने के लिए इनको कहानियों का रूप दिया गया। लेकिन इन कहानियों को हमने प्रैक्टिकल में मान लिया कि ऐसा ही हुआ होगा। अब बचपन में तो हम सोचते थे हाँ भाई लोमड़ी ऐसी ही चालू होती है, ऐसे ही करती होगी, है ना। तो ऐसे ही आज हम बड़े रूप में बच्चे बन गए। है ना। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक बहन, उसकी बच्ची गुड़िया से खेलती है, उसको आती है, पिलाती है, सुलाती है, निलाती है। तो उसकी मम्मी उसको समझाती है कि बेटा ये तो गुड़िया, ये कोई खाती पीती थोड़ी ही है। तो वो कहते हैं मम्मी आप तो ठीक कह रहे हैं, नहीं खाती पीती, लेकिन मेरा दिल होता है इसको खिलाने पिलाने का, ठीक है। हम्म। तो उसने कहा चलो बच्चा है खेलने दो। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, बच्ची थोड़ी और समझदार हो गई। अब उसकी माँ ने लड्डू गोपाल लिया, बना लिया एक, ठीक है। अब वो लड्डू गोपाल को भी क्या कर रही है, नहला रही है, खिला रही है, पिला रही है। तो अब उस बच्ची का प्रश्न था अपनी मम्मी से, मम्मी मेरी गुड़िया के लिए तो बोल दिया कि वो कुछ खाती पीती नहीं है ना, तो आपका ये जो लड्डू गोपाल है, तुम इसके पीछे, ये भी तो तुम बच्चे बन गए, तुम भी तो बच्चों की तरह खेल रहे हो, ये भी तो कुछ खाता पीता नहीं है ना। तो आज बड़े भी बच्चे बन चुके हैं। जैसा उनको बोल दिया गया वैसे आज वो दौड़ रहे हैं। कहीं भी हमने प्रश्न नहीं किया
है ना। आज परमात्मा आकर के जो सत्य रहस्य समझा रहे हैं वहां हमारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन जो हवा में बातें थी वहां कभी प्रश्न नहीं उठा कि हवा से एक व्यक्ति कैसे पैदा हो सकता है ना। अग्नि, सोचो जो सूरज है वो धरती पर कैसे आ सकता है, असंभव। लेकिन जो कह दिया सत्य वचन महाराज, वहां हमारे कभी प्रश्न नहीं उठे। और जब परमात्मा आकर के सत्य बताते हैं तब हमारे प्रश्न उठते हैं, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर वकील बुद्धि बन जाते हैं, जज बुद्धि नहीं बनते। जज क्या करता है, दोनों चीजों को तोड़ेगा, सत्य क्या है और असत्य क्या है ना। भाजी, भाजी ये कैसे पता चलेगा, परमात्मा आके बताते हैं? हाँ वही आपको बता रहे हैं ना, उस सीडी वाले चित्र में बताया था ना कि जो श्री कृष्ण की आत्मा थी वो जन्म लेते लेते अंत में दादा लेखराज के नाम से होती है, उनके तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं। जो मेरे पीछे देखो फोटो लगा हुआ है ना, दिख रहा है ना। जी। इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, इनका पहले नाम था दादा लेखराज। ये यहाँ भी दिखाया है, देखो इसमें भी शेयर जो कर रखा है ना, इसमें भी खड़े हुए हैं। तो इन ये तो हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे, इन्होंने भी 12 गुरु बनाए हुए थे, ये भी गीता पढ़ते थे और ये भी नारायण के भगत थे। इनको ये नहीं पता था कभी मैं ही नारायण था, क्योंकि अंत में अब आ गए। जैसे महात्मा गांधी जी का कहीं जन्म हुआ होगा अब, अगर महात्मा गांधी जी को थोड़ी पता है कि मैं नोटों पे छपता हूँ, लोग, है ना, मेरे कितनी वैल्यू है यहाँ। ऐसे इनको नहीं पता था मैं 84 जन्म, मेरा जो चौरा मतलब पहला जन्म था वो श्री कृष्ण और नारायण के रूप में था। तो परमात्मा जब इनके तन में आते हैं तो पहले इनके तन में प्रवेश करने से पहले इनको साक्षात्कार कराते हैं कि तुम ही नारायण थे। फिर इनको जब साक्षात्कार होते हैं, अब इनको ही बताया परमात्मा ने कि अब इस सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। फिर अब इनको तो पता चल गया, अब इतने लोग कैसे जुड़ गए। अब लोगों को इन ब्रह्मा बाबा के, इनका नाम परमात्मा ने इनके तन में प्रवेश करके इनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। तो अब इनके साक्षात्कार हो रहे हैं लोगों को घर बैठे हुए। भगवान कह रहे हैं मैं इस तन में आकर के ज्ञान दे रहा हूँ, लोग जुड़ते चले गए, मैसेज जाता गया और बहुत बड़ा एक कारवा बन गया। लोगों को साक्षात्कार होने लगे उनको भी कि हम पीछे जन्म में क्या थे। और ये ज्ञान परमात्मा ने जब दिया, आत्मा का साक्षात्कार होने लगे। वास्तव में तो ज्ञान ही साक्षात्कार है ना। तो ज्ञान से ही साक्षात स्पष्ट हो जाता है। तो वैसे परमात्मा ने शुरुआत में सबको मैसेज देने के लिए, क्योंकि ज्ञान अब स्पष्ट नहीं कर सकते, कैसे सुनाएंगे ज्ञान। पहले ज्ञान सुनने के लिए लोग इकट्ठे तो उनको इकट्ठा करने के लिए परमात्मा ने जगह जगह सबको साक्षात्कार कराए, तब इनके पास वो ज्ञान सुनने आए। तो इसकी पूरी हमारे इस यज्ञ की है ना हिस्ट्री है कि भगवान ने कैसे इनके तन में 1937 में इनके तन में प्रवेश किया था और 2037 तक ये ज्ञान चलेगा। ये जो गीता एपिसोड है ये 100 वर्ष का है, सिर्फ अब 12 साल और बचे हैं। ठीक है, तो 12 साल बाद ये ज्ञान बंद हो जाएगा, परमात्मा का ये कार्य पूर्ण होगा ज्ञान का। फिर उसके बाद महाभारत शुरू हो जाएगी। हम्म। कहते हैं ना गीता ज्ञान देने के बाद क्या हुआ, महाभारत शुरू हो गई। हम्म। भगवान का समझाने का पार्ट पूरा हुआ, खूब समझाया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। जो समझ में आया जो परमात्मा के साथ थे। बाकी ऐसे नहीं कि भगवान ने कोई ऐसे युद्ध कराया, आपस में लड़ाया, विनाश करा दिया। भगवान कहता मैं वो युद्ध नहीं कराता। आज सोचो संसार में लड़ाई झगड़े युद्ध क्यों हो रहे हैं, इन 5 विकारों के कारण। जो ये 5 विकार दिखाए हैं ना, इधर देखो है ना, इस चित्र में ये 5 विकार दिखाए हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अगर ये हमारे जीवन से निकल जाए तो कोई युद्ध होगी। नहीं। सारण में भगवान ने आकर के जो गीता ज्ञान दिया था और हमारी जो युद्ध कराई थी वो इन विकारों से कराई थी। और रथ कौन सा, ये ब्रह्मा बाबा का शरीर, प्रजापिता ब्रह्मा का जो शरीर है, इस शरीर रूपी रथ में भगवान ने बैठ करके गीता ज्ञान दिया था, जो अब फिर दे रहे हैं। ठीक है, यही वो समय है जब भगवान आकर के गीता ज्ञान देते हैं। लेकिन गीता में भगवान ने ये भी कहा जब ज्ञान दे रहे थे कि जब मैं आऊंगा मुझे साधारण तन में आया देख,
जैसे दिखाया है ना इसमें महाभारत में भी, रामायण में भी साधारण तन में दिखाया, राम को भी, भगवान को भी दिखाया, इसमें साधारण तन में आया। तो मूढ़मति बुद्धिहीन लोग मेरे को साधारण तन में आया देख मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मेरे को समझते नहीं है। लेकिन मैं साधारण रीति आकर के अपना कार्य करता हूँ, इसलिए मेरे को निराकारी और निरहंकारी भी कहते हैं। मैं निरहंकारी बन करके ज्ञान सुनाता हूँ। अगर मैं सर्व शक्तियों के साथ आ जाऊं तो सारा संसार मेरे पीछे दौड़ पड़ेगा। तो मैं परमात्मा हूँ और सर्वशक्तिमान हूँ, और मैं निरहंकारी बन करके कैसे ज्ञान दूं। तो साधारण तन में प्रवेश किया और साधारण रीति से ज्ञान दिया। तो जो पहचान सकता, भगवान कहता मेरे को पहचान लेता। मैसेज परमात्मा सबके पास देते हैं, ठीक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मैं आता हूं तो मुझे कोटों में कोई पहचानता है, मतलब करोड़ों में कोई मेरे को पहचानेगा, और कोई में कोई मेरी मानेगा। मतलब जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, मेरे को पहचानेंगे करोड़ों में कोई आत्माएं, ना, करोड़ों में से कोई, और उनमें से भी कोई मेरा बनेगा। तो इसलिए दिखाते हैं माला कितने की बनती है, 108 की। तो 108 की 108 ही ऐसी आत्माएं हैं जिनका सिमरण होगा। अष्ट रतन, 8 आत्माएं ऐसी होंगी जो अष्ट रतन बनेंगे। 8, 108, फिर 16,108, और फिर है 9 लाख। इसलिए कहते हैं घट में सूर्य, घट में चांद, घट में, है ना, घट में सूर्य, घट में चांद, और घट में 9 लाख तारे। तो सत्युग की जो जनसंख्या है शुरुआत की, वो 9 लाख। तो 9 लाख आत्माएं ही ऐसी होंगी जो परमात्मा के हृदय में निवास कर पाएंगे, भगवान की राह पर चलेंगे। फिर 9 लाख से और ऊपर होंगी 16,000, उनसे उनका टॉप लेवल और होगा। फिर 16,000 से ऊपर की आत्माएं होंगी 100, और 100 से ऊपर होंगी 8। ठीक है। तो ये वो, बाकी सारी आत्माएं भाई जी। बाकी जो नहीं सुनेंगे वो अपने अपने, उसमें सीडी वाले चित्र में समझाया था ना, जो आत्माएं इस समय जिस मति से शरीर छोड़ करके जाएंगे, मतलब जिस बुद्धि से शरीर छोड़ करके जाएंगी, जब संसार में वही चल रहा होगा तब उसका आना होगा। मान लो जिनके भक्ति के संस्कार श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और आना चाहते हैं श्री में, लेकिन वो श्री कृष्णपुरी में तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे श्री कृष्णपुरी में? क्योंकि श्री कृष्ण जैसे वो बने नहीं, लेकिन श्री कृष्ण की उन्होंने भक्ति की। लेकिन उसके जैसा बनना भी तो जरूर। तो श्री कृष्ण जी जैसा बनना जरूरी है। अब मान लो हम श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण जैसा बनते तो नहीं है। श्री कृष्ण कैसे बने ऐसे? तो कृपा कहाँ से आएगी? अब मान लीजिए बच्चा स्कूल में जाता है, अब टीचर कृपा कर सकता है बताइए? चलो वो तो मूर्ति है ना, श्री कृष्ण की जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन मन जो स्कूल में जाते हैं वो तो चैतन्य में है ना, मनुष्य है, टीचर है। तो वो कृपा कर सकता है? वो भी कहता है नहीं, जैसे मैं पढ़ा हूं वैसा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तब तुम मेरे जैसे बनोगे। और हम कहे टीचर जी मैं आपकी बहुत पूजा करता हूँ, बहुत आपकी आरती करता हूँ, है ना, आपके पैर पड़ता हूँ, है ना, और आप कहो तो आपके स्कूल की पूरी परिक्रमा करूँ, आप पे जल का लोटा भी चढ़ा दूं, है ना, रोज आपके सामने अगरबत्ती धूपबत्ती लगाऊं, लेकिन मैं आपके जैसा बन जाऊं, या आपके पास जो विद्या है वो मेरे को दे दो। तो दे देंगे? वो कहेंगे नहीं, मेरे की तरह पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज हम यही तो करता है मंदिरों में, कभी उनके जैसे बने नहीं। व्रत उनके करते हैं, है ना। बहुत भाई बहने कहते हैं कि हमने हनुमान जी का व्रत किया हुआ है। हमने कहा हनुमान जी का व्रत किया हुआ है? या कई बार कहते हैं हमारा आज हनुमान जी का व्रत है ना। तो हनुमान जी का व्रत, हमने कहा व्रत का मतलब समझते हो? प्रतिज्ञा। किसके जैसा बनने की प्रतिज्ञा ले ली? हनुमान जैसा। हनुमान के जैसा बन सकते हैं? इतना त्याग कर सकते हैं ना?
भगवान हनुमान जैसा बनना, व्रत लेना, हनुमान का मतलब कि जैसे हनुमान पवित्र है, ब्रह्मचारी, ऐसे ब्रह्मचारी बनना। उसके दिल में भी एक भगवान बसता है, ऐसे भगवान दिल में बसा लेना, और कोई दूसरा नहीं। और अपना पूरा जीवन सर्वस्व, एक राजा का दिखाते, एक राजा का पुत्र होते हुए भी भगवान का दास बन गए, अपनी राजाई को छोड़ दिया, भगवान की सेवा में हाजिर हो गया। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तब तो हनुमान हम बने। ठीक है। तो ये ज्ञान है। भक्ति है सिर्फ मांगना, ज्ञान है समझ। तो भगवान आकर के हमें ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। तो ये वो समय चल रहा है। आप अभी तो धीरे धीरे सुन रहे हैं, जब आप रोज सुनेंगे तब आपको पूरा अच्छे से ज्ञान क्लियर होगा ना। पूरी रामायण महाभारत क्लियर हो जाएगी, रामायण महाभारत क्या है ना। सारा समझ में आ जाएगा, इसमें जो पात्र दिए गए इनके रहस्य क्या है ना। जैसे पांच पांडवों का रहस्य बता देते हैं ना। जैसे भीम का मतलब होता है जो ज्ञान योग में बलशाली आत्मा है, वो भीम है ना। नकुल जो परमात्मा की अकल पर चलता है, अपनी अकल को बंद कर दे, परमात्मा की अकल की नकल करने वाले को बोलते हैं नकुल। सहदेव जो परमात्मा के कार्य में अपने तन मन धन से सहयोगी बन जाता है, उसको बोलते हैं सहदेव, है ना। युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहे, भागे ना, इन विकारों से युद्ध है ना, इस युद्ध में जो स्थिर रहेगा वो युधिष्ठिर है। अर्जुन जो ज्ञान का अर्जन कर रहा है, वो अर्जुन है। ठीक है। जिसके बुद्धि रूपी तरकस में बाण भरे हुए हैं ज्ञान के। फिर दिखा है द्रौपदी का, देखो जन्म कैसे हुआ। जानते हो द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था? वो अग्नि से पैदा हुई थी ना? से हवन कुंड से, अग्नि से निकल आए। सोचिए, अब सोचने की बात है या नहीं है, ये बताओ। अग्नि में शरीर जलता है या अग्नि से में शरीर बनता है? कभी सोचा आपने इस पे? नहीं, लेकिन उस समय अब जैसे सीता माता को भी अग्नि परीक्षा, अग्नि में गई थी ना वो। तो दी अग्नि परीक्षा किसको कहते हैं? कहते हैं ना हमारी तो अग्नि परीक्षा हो रही है। अग्नि परीक्षा मतलब इतना हमें तपाया जा रहा है, परीक्षा होती है अग्नि परीक्षा, ना कि अग्नि में जाकर के कोई परीक्षा देना। अब अग्नि परीक्षा की बात आई तो अग्नि में चले गए, है ना, कहते हैं ना। अब लगन की भी तो अगन लगती है, लगती है या नहीं? कहते हैं ना, इनको तो ऐसी लगन की अगन लगी है हम्म। कि भगवान से इतनी लगन की अगन है। अगन का मतलब समझते हो, अग्नि लग गई है अंदर में। तो वो है अग्नि परीक्षा। बाकी ऐसे नहीं है कि अग्नि में चले गए तो वो अग्नि परीक्षा है। अग्नि में पैदा होने का मतलब क्या है ना। सीता का देखो, मिट्टी में से कोई धरती में से कैसे जन्म हो रहा। सारी देखो अटपटी बातें है ना। उस पे हमने कभी सोचा नहीं कि ये कैसे है। हाँ भाई, जो लिखा होगा उन्होंने सही लिखा होगा, ऐसा, है ना। अब वो हवन कुंड से अग्नि से कैसे जन्म हुआ? अब उसके लिए देखो परमात्मा ने समझाया है कि ज्ञान योग की अग्नि जब तुम प्रज्वलित करोगे, तुम जब, फिर तुम्हारा एक नया जन्म होगा। देखो दिखाते हैं। इस चित्र में परमात्मा ने आकर के ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। रुद्र मतलब परमात्मा शिव। तो शिव परमात्मा का ये गीता ज्ञान यज्ञ है, 1937 में ये स्थापित हुआ है। और इस यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की भगवान ने, कौन सी? ज्ञान की और योग की। तो ज्ञान योग की अग्नि जब प्रज्वलित करेंगे तो हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जल करके भस्म होंगे। तो इस अग्नि में जब हमारे विकार जल करके भस्म होंगे, तो हम ऐसे आए थे फिर ऐसे ब्राह्मण बन जाएंगे। द्रौपदी का मतलब होता है ध्रुपद, दूसरा पद। अब हमारा पहला जन्म से दूसरा जन्म हो गया, हम विकारी से निर्विकारी बन गए, पवित्र बन गए। तो किससे बनेंगे? ज्ञान और योग की अग्नि जब हमारे अंदर प्रज्वलित होगी, जब हमारे अंदर ज्ञान अग्नि का रूप धारण कर लेगा, जब हमारे अंदर ज्ञान की
आग लग जाएगी, जैसे बदले की आग लग जाती है ना, हम्म। ऐसे ज्ञान की और योग की जब हमारे अंदर आग लगेगी, तो उसके अंदर सब जल करके स्वाहा हो जाएंगे, सारे विकार जल करके स्वाहा हो जाएंगे, तब हम स्वर्ग में जा सकते हैं। जब सतयुग में हमारी एंट्री होगी, जहाँ शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पिएंगे, अर्थात वहां शेर भी शाकाहारी होगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो धीरे धीरे आप जब सुनेंगे एक दो बार और, तो धीरे धीरे क्लियर होगा बुद्धि के एकदम ऐसे, क्योंकि कपाट नहीं खुलते हैं हमारे, क्योंकि बहुत टाइम से वो बंद पड़े हैं। वही बातें है सुनते आ रहे हैं ना बचपन से, बचपन से नहीं सुन रहे, पीछे जन्म में भी वही सुनी थी, उससे पीछे जन्म में भी यही बातें सुनी थी, द्वापर से सुनते आ रहे हैं। अब भगवान आकर के सत्य सुनाते हैं, तो थोड़ी तो अंदर में उथल पुथल होती है, हमारे भी हुई थी जब हमने, क्योंकि हमने रामायण भी पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे, महाभारत भी पूरी है ना पढ़ी, और हमने हनुमान की भी हम भक्ति करते थे, हमने बहुत किया। लेकिन जब ये ज्ञान आया समझ में, अपने आप सब भेद खुल गए, सब रहस्य स्पष्ट हो गए कि हम कहाँ जी रहे थे, क्या कर रहे थे। फिर अपने पे हंसी आने लगी, खुद ही अपने पे हंसी आएगी कि हम कर क्या रहे थे, है ना। भगवान के सामने चले जाते थे मंदिर में, कभी किसी के सामने जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान आकर के, ज्ञान आया तब समझ में आया, है ना। तब हम नाराज होते थे, लोग ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब कर्मों की गुह्य गति समझ में आ गई, सारे प्रश्न समाप्त हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हमारी डिक्शनरी में क्यों नाम का कोई शब्द ही नहीं है, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा, मतलब वो कोई प्रश्न ही नहीं है। निरुत्तर कर दिया परमात्मा ने हमें, मतलब निप्रश्न, कोई प्रश्न नहीं कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसका परमात्मा ने आंसर ना दिया हो। इस ज्ञान में सारे प्रश्नों के आंसर है, सारा ज्ञान है संसार का, कोई ऐसा ज्ञान ना नहीं है जो यहाँ ना हो। परमात्मा ने सारा ही ज्ञान दे दिया, इसलिए परमात्मा को कहते हैं वो ज्ञान का सागर है। ठीक है। अभी बाबा जो हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा जी जो हैं वो कैसे आते हैं उनका, तो उन्होंने तो देह त्याग दिया ना। अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनके बाद दादी गुलजार है, उनके तन में बाबा आते थे फिर। हम्म। उनका नाम दादी गुलजार या हम्म। दादी हृदय मोहिनी, दो नाम से उनको जानते हैं। उनके परमात्मा के ही दिए गए ये दो नाम है, एक दादी गुलजार है और दूसरा हृदय मोहिनी। तो उनके तन में परमात्मा प्रवेश करके ये ज्ञान, तो दादी कभी स्कूल नहीं गई, सोचो जो कभी स्कूल गया, और आप अव्यक्त मुरली उनके द्वारा जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया ना, आप सुनोगे तो आप वंडर खाओगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने जब ये ज्ञान सुना, तो वो कहते इस पर तो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो कि इन्होंने ये ज्ञान दे दिया। क्योंकि दादी से मिलते थे तो एकदम इनोसेंट, इतना उनको समझ नहीं है, लेकिन जब परमात्मा उनके तन में प्रवेश करते थे, तो बड़े से बड़ा विद्वान पंडित सब उनके आगे नतमस्तक, और अपने आप ही उनके अंदर से निकलता था बाबा, ये भगवान ही है ना। क्योंकि जब, तो फिर अभी दादी हैं। नहीं अभी दादी ने भी शरीर छोड़ दिया, अब परमात्मा किसी और के तन में नहीं आते हैं। दादी ने भी अभी शरीर छोड़ा है 2021 में। तो अच्छा, 21 में। आपका अभी पार्ट, अब आपका पार्ट खत्म हो गया मिलने का, आप बहुत लेट हो गए है ना। बाबा हम्म। साकार में ही अपना पार्ट पूरा कर दिया, अब अव्यक्त पार्ट चल रहा है, और ये भी अभी थोड़े से टाइम का, ये भी पूरा हो जाएगा। जैसे अभी लोगों को, जैसे हम इस ज्ञान में आए तो हम सोचे हम पहले क्यों नहीं आए इस ज्ञान में, है ना। जब आप ब्रह्मा बाबा थे, तो अभी तक क्यों नहीं रहे ब्रह्मा बाबा, लेकिन वो पार्ट था ही नहीं हमारा। भगवान कहता अब हो तो अब करके देखो कुछ,
तब होते तो हम सोचते हैं ना, ब्रह्मा बाबा होते तो हम बहुत कुछ पुरुषार्थ कर लेते। परमात्मा कहते अब करके दिखाओ। और तुम्हारे बाद ऐसे भी आएंगे जो दादी के तन में भी परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे, तो अब हम देख भी रहे हैं, है ना। आप सबका तो वो भी पार्ट खत्म हो गया। हाँ, अब एक साइंस की एक मदद बहुत अच्छी हुई। वो सारी रिकॉर्डिंग है जो दादी के तन में परमात्मा आकर के ज्ञान सुना रहे हैं, वो हम आपको देखो थोड़ा सा ब्रीफ में सुना सकते हैं रिकॉर्ड। तो ये जो इनका दिखता था जब ये करते थे तो हाँ अभी देखो, प्रकाश। नहीं नहीं, वो बाबा ऐसे दिखाएंगे तो फिर तो यहाँ भीड़ लग जाएगी ना, ज्ञान के आधार पर ही। फिर लोग ज्ञान नहीं सुनेंगे ना, वो चमत्कार नहीं आएंगे फिर तो। परमात्मा कहते हैं मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूँ। अगर मैं चमत्कार दिखाऊंगा तो लोग फिर चमत्कार ही दिखने आएंगे। परमात्मा ज्ञान देने आते हैं, हम्म। है ना। ज्ञान से ही हमारा परिवर्तन होगा, चमत्कारों से परिवर्तन नहीं होगा। देखो दादी गुलजार की आवाज सुनाते हैं पहले आपको। हो जाएंगी और हम सदा ही बाबा की याद में, अपने स्वरूप की याद में एवर हैप्पी रहेंगी। तो ओम शांति शब्द का इतना महत्व है, ये सदा ध्यान में रहे। क्योंकि मुरली तो हम सभी सुनते ही है, तो मुरली में पहला पहला शब्द क्या होता है? समझ में आई? ये दादी गुलजार की आवाज है, ठीक है। अब जब बाबा इनके तन में आते हैं परमात्मा, वो आपको सुनाते हैं। मैं भी बिंदी लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। ये देखो डायमंड हॉल है। हम्म। इसमें एक टाइम में 20 से 25 हजार भाई बहने बैठते हैं, बहुत बड़ा हॉल है ये। हम्म। में बाबा आते हैं तो ये सब भाई बहने बैठ करके सुन रहे हैं। विदेशों से भी आते हैं। तो ये दादी गुलजारा भी जो आपको दिखाई, इनके तन में परमात्मा आएंगे। मैं आपके सदा साथ हूँ। हम्म। मैं बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मैं सदा आपके साथ हूँ, है ना। हम्म। ठीक है, समझ गए। बाबा का और बच्चों के लिए बाप सदा सर जो कहा गया सो रासर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हसूर हाजिर है। समझ में आया क्या बोला? हम्म। क्या कहा? कि बाप बच्चों के आगे हाजिर है। हजूर कहते हैं ना, हजूर हाजिर है। तो हम्म। बाबा ने कहा कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी मतलब के अंदर नहीं हूँ, कण कण में नहीं हूँ। मैं हम्म।
सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानने वाला तो हूँ ना। भक्ति मार्ग में तो कह दिया भगवान सबके अंदर है, भगवान कहता है मैं सबके अंदर नहीं हूँ। नहीं, भगवान सबके अंदर नहीं है। अच्छा, आपके अंदर है परमात्मा? पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरे अंदर है? पता नहीं। नहीं पता। अब सोचिए, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, हम्म। आप भी आत्मा है, जी। लेकिन परमात्मा तो नहीं है ना। नहीं। तो फिर कैसे हम परमात्मा सबके? हम्म अगर परमात्मा होते सबके अंदर तो फिर उसको आने की क्या जरूरत पड़ती? फिर तो सारे ही परमात्मा बैठे हुए हैं यहाँ। हम्म। फिर परमात्मा आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हम्म। कर रहे हैं ना। बिल्कुल। परमात्मा दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, हम्म। परमात्मा आंदोलन कर रहे हैं। कर रहे हैं। अभी हम्म। दिल्ली में बैठे हुए कितने परमात्मा आंदोलन कर रहे हैं, है ना, परेशान कर रहे हैं लोगों को। जी जी। तो वो सारे परमात्मा आपस में ऐसे झगड़े कर, फिर उन परमात्माओं के ऊपर कौन परमात्मा बैठा है जो उनको छुड़ाएगा, समझाएगा? हाँ, आत्माएं सब है, परमात्मा ने कहा, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं अगर तुम्हारे तुम्हारे सबके अंदर अगर मैं हूँ, तो फिर मैं तुम्हें पाप कर्म ही ना करने दूं। फिर तो मेरे ऊपर ही दोष आए, पाप करे सारे। और हम्म। लोगों ने बोल रही अपने आप को बचाने के लिए कि जो कुछ करा रहा भगवान करा रहा, भगवान ही हमारे अंदर बैठा है। मतलब जिसको जो ना वो सब ने बोलते गए, और वो हम सत्यवचन महाराज सत्यवचन महाराज करते गए। जिस भी गुरु ने किया, जहाँ लिख दिया, बस वो हमारे लिए पत्थर की लकीर हो गई कि यही सत्य है। आंख बंद करके चल रहे हैं। और फिर गीत में क्या गा रहे हैं कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाए। तो कौन से नैन नहीं है, ज्ञान के नैन। और हम्म। बिना नेत्रों के आज हम भटक ही रहे हैं। किसी ने कह दिया ये भगवान है, तो हाँ जी यही भगवान है। किसी ने कहा वो भगवान है, तो कहा हाँ जी वही भगवान है। अब परमात्मा प्रैक्टिकल में आकर के ये ज्ञान दे रहे हैं ना। हम्म। तो अब परमात्मा व्यक्त, देखो, तो अब परमात्मा अनुभव करा सकता है अभी भी, अगर आप करना चाहेंगे तो। हम्म। अगर आप मेहनत करेंगे, पहले तो परमात्मा मेरे को याद करने की विधि समझ लो, कि पहला पुरुषार्थ है मन मना भाव। अर्थात अपने आप को मना लो, समझा लो कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अपने को ये पक्का कर लो। ये जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं, तो पहला यही अभ्यास करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा ही इस शरीर रूपी भृकुटी में बैठ करके, है ना, मस्तक के अंदर भृकुटी में मैं बैठकर एक छोटी सी लाइट ही परमात्मा को याद कर रही हूं। सत्य तो मैं ये हूं, और झूठ मैं शरीर हूं। अगर झूठ समझते हैं हम, पूरा दिन देखो सच में रहते हैं झूठ में। अगर किसी से पूछे तो सब कहते हैं नहीं आज तो मैं पूरा, लेकिन नहीं, बॉडी समझना भी झूठ है। तो पूरा दिन अपने को शरीर समझ करके हम रहते हैं, तो झूठ में ही जी रहे हैं। हम्म। तो देखना है कि कितना परसेंट में सत्य में रहा मैं आत्मा। ठीक है। हाँ, और प्रश्न है किसी का कोई? किसी का कोई प्रश्न हो, नहीं तो अब कल मिलते हैं, टाइम हो गया। ओम शांति।